भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने सोचा जब तक मैं अब जाऊंगा नहीं तब तक ये महादेव को बचाने वाला भी अब कोई नहीं। अब कुछ न कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान नारायण स्वयं कन्हैया एक राहगीर के रूप में बन करके बोले, सुनो सुनो सुनो, कहां भागा जा रहा है, इधर आ। इस असुर को सामने खड़े होकर के बोला, सुन 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 नहीं नहीं अभी कोई मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं अभी, देख रहे हो वो भाग जाएगा। बोले चिंता मत कर, अगर तू कह तो मैं इसको रोक लूं। बोले हाँ, वो अगर रोक जाएगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। कन्हैया ने इशारा किया, महादेव रुको। महादेव रुक गए जी। जैसे ही महादेव रुके तो ये असुर भी रुक गए। बोले हाँ भैया आप हो कौन, आपके बात में तो बड़ा दम है, ये तो रुक गया तुरंत। बोले सुनो सुनो पहले सुनो, पहले ये बताओ कि मैटर क्या है, ये आपके दोनों के बीच में कौन सी मामला गड़बड़ हुआ, जरा बताओ मामला क्या है। असुर ने कहा कि देखो इन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले आशीर्वाद दिया है कि जो जिसके सिर पे तू हाथ रख देगा ना वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मैं सोचा थोड़ा टेस्ट कर ही लो गुरुजी से ही पहले। अब ये भाग रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुन 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 सुन, अरे ये जो है ना इनके विषय में तुम्हें नहीं पता, एक बार हमें भी आशीर्वाद दे दिए थे, हाँ कहीं काम नहीं आया। ये भांग के खा करके भंगवाए रहते हैं, भंगेड़ी आदमी कुछ भी कह देता है, हाँ? इनकी बातों में बताया कर। सुन पहले बात सुन, ये सच है, आशीर्वाद मिला। अरे महाराज मैं थोड़ी ना झूठ बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला हूं, सच में इन्होंने ही आशीर्वाद दिया। और ये भाई देखो भाग जा रहे हैं, अपने आशीर्वाद पे भरोसा नहीं। भगवान कृष्ण ने जो राहगीर के स्वरूप में उन्होंने कहा कि सुन 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 सुन, ये ऐसे ही अलबल आशीर्वाद दे देता है, पता ही नहीं चलता, बोल करके भूल जाता है क्या बोला हूं। एक काम कर, टेस्ट ही तो करना है ना, तो हाँ तो तू अपने ऊपर टेस्ट कर ले। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू अपने ऊपर ही टेस्ट कर ले। बोला हाँ, हमें मूर्ख समझते हो जी, हैं टेस्ट करके मैं ही मर जाऊंगा, मैं ही जल जाऊंगा, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। आप हटो रास्ते से, हमें उसको पीछा करने दो। बोले तू चिंता मत करो, भागेगा नहीं जब तक तू खड़ा है, गारंटी दे रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुन ले। अरे भाई अचानक तो जलेगा नहीं, पहले सिर पे अपना हाथ रखेगा तो थोड़ा बहुत गर्म तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि अचानक तू जल ही जाएगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं कोई दवाई। सुन एक काम कर, तू सिर पे मत रख अपना हाथ, सिर से थोड़ा दूर ही रखना, गर्मी लगेगी नहीं लगने लगेगी, ताप लगने लगेगा तो हटा देना। और वो असुर ने कहा ये बात ठीक है, जब ज्यादा गर्मी सी लगने लगेगी तो हटा देना, भस्म होने से पहले गर्मी तो लगेगी ना थोड़ी बहुत। बोले हाँ जी बात में तो दम है। बोले ठीक है तैयार हो जा तू। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू पहले एक बार रख तो सही। वो असुर ने ऐसे किया जी। बोले गर्मी लग रही है ना? बिल्कुल नहीं। बोले थोड़ा और नजदीक कर, जो अपना तुम्हारा हाथ है वो अपने सिर के और नजदीक कर, गर्मी लग रही है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। मैं तेरे को बोल रहा था ना, वो झूठा आदमी है, झूठा आशीर्वाद दे देता है, समझाया था, वो भांग खा करके भंगवाए रहता है, कुछ भी बोल देता है, उसका आशीर्वाद ही झूठा होता है। हमें भी दे दिया था। एक काम कर, थोड़ा और नजदीक कर ले। असुर ने अपना हाथ को और सिर से नजदीक किया जी। अब क्या है? बोले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी लग रही? बोले क्या बिल्कुल नहीं गर्मी लग रही। एक काम कर ले भाई, धर ही दे सिर पे अपना सिर, हाथ अपने सिर पे हाथ को धर ही दे, जो होगी देखी जाएगी। हाँ कन्हैया के चक्कर में फंसा जी बस। और जैसे ही उसने सिर पे हाथ धरी को सिर पे हाथ धरते ही जल के भस्म हो गया। ओम नमः